जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से हम बहुत ही शानदार सेशन लेकर आए। इस सेशन में हम वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस, डाउट्स, कंफ्यूजन, सारी चीजों को इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो इस सेशन को अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज हैं उन ग्रुप्स में रखिए ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास कर सकें। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं गेस्ट वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड। आपने वर्ग 1 में पढ़ाया है, वर्ग 2 में पढ़ाया है, वर्ग 3 में पढ़ाया है, तो आप किस वर्ग के लिए एलिजिबल हैं? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो भी गेस्ट साथी हैं, चाहे आपने किसी भी वर्ग में पढ़ाया हो, आप वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारे डाउट्स इसी सेशन के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, सबको हम अंत कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गेस्ट में अगर आपने 200 डेज कर लिए और 2 सेशन हुए तो अभी आप एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 डेज के साथ साथ आपके 3 सेशन में कंप्लीट होना जरूरी है। तो 2 सेशन प्लस 200 दिवस होंगे तभी आप एलिजिबल रहेंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने टिक साइन कर दिया है कि मैं गेस्ट फैकल्टी हूं और आपकी रैंक भी आ गई है, तो जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उसमें वेरीफाइड नहीं होंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो अब आपका सिलेक्शन होगा नॉन गेस्ट से। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पर अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, नॉन गेस्ट से आप अगर बाहर हो रहे हैं, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेशन है और 180 दिन है। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें हमने बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं। आप सभी के जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, हम सभी कमेंट्स का आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग कमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत मुश्किल है। हम जरूर फिर भी प्रयास करते हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस ले सकें। नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चंस लेंगे और जितने भी हम सेशन लाते जाएंगे क्वेश्चंस जरूर हम लेंगे। पर अलग अलग जब क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपके कट ऑफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट वाइज हम कट ऑफ वाला सेशन ला ही रहे हैं, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो। सारे सेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं और कहीं तो आपको पता ही है और कहीं आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। इस सेशन के बाद जरूर इसकी कट कॉपी होती है, तो आप सभी इस चीज से परिचित हैं। तो सबसे पहले इसी चैनल पर हर चीज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी आते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, हमें मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर जरूर होना जरूरी है। जब तक हमें सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं तो हमें मोटिवेशन अंदर से नहीं आता। मोटिवेशन के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर दें, सब्सक्राइबर कराएं, शेयर करें वीडियो, ताकि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। और ऐसे यूनिक सेशन तो हम हजारों लेकर आ जाएंगे। आपने देखा ही होगा हमारे पास जितना भी कंटेंट है, पिछले 20 दिन पुराना देख लीजिए, 25 दिन पुराना देख लीजिए, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर वो यूट्यूब पर मिलेगा तो हमारे सेशन के आने के 1-2 दिन बाद मिलेगा, या फिर मेरे सेशन आने के 2-4 घंटे बाद मिलेगा। तुरंत तो मिल नहीं सकता, पर उतनी क्लियरिटी उस सेशन में नहीं होगी। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 3 सेशन 180 दिन। तो आपके 3 सेशन हो जाए, चाहे 4 सेशन हो जाए, चाहे 5 सेशन हो जाए, अगर जब तक 200 दिन नहीं होंगे तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे गेस्ट फैकल्टी से। 200 दिन कंपलसरी है प्लस 3 सेशन कंपलसरी है, दोनों चीज हैं, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड ऑल डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखिए, नेक्स्ट सेशन में हम लेने का जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी के काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं, पर टाइम अभी प्राप्त कम है, उस चक्कर में हम आप सभी के कमेंट्स तो देख रहे हैं, आपका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं, हमारी टेक्निकल टीम बता देती है। पर आज कॉमन वाले स्कोर कार्ड से रिलेटेड या फिर कॉमन कमेंट्स थे उनसे रिलेटेड आज का सेशन लेकर आए। हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेने का प्रयास करेंगे। अभी हम फ्री रहेंगे तो जरूर आपके जितने भी कट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको क्लियर करने का प्रयास जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही। तो आई होप आप समझने का प्रयास करें, है ना। टाइम ना होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं कि आपका कमेंट बॉक्स आ रहा है, आपका मैसेज आ रहा है, आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी टाइम की कमी की वजह से, बिजी शेड्यूल रहता है, बिल्कुल फ्री नहीं रहते, सभी आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। 10th 12th UG PG किसी में भी आपका नेम है और किसी में आपका सर नेम भी है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत क्वायरीज हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वर्ग 1, 2 की जो अभी रिसेंटली आपके वेरिफिकेशन हुए थे उस समय मैं वहीं पर उपस्थित था। मैंने वहां देखने का प्रयास किया
कि सरनेम और नेम से रिलेटेड किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। 2011 की भर्ती में ज़रूर नेम और सरनेम में भी बाहर कर दिया था। अब इस टाइम जो भी वेरिफिकेशन चल रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। वो आपकी हर संभव प्रयास रहता है उनका आपको वेरीफाइड करने का। जब आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती तभी आपको वो रिजेक्ट करते हैं। तो नेम सरनेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपन पॉजिटिव लेके चलें। अगर अपना कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो अपन यूनिवर्सिटी से जाके चेंज करा सकते हैं। वहां पर एक लिखित में एप्लीकेशन दें कि 10 दिन में, जैसे कि अभी वेरिफिकेशन तो आपका होने वाला है नवंबर में, तो नवंबर और अक्टूबर में काफ़ी समय है, तो आप जाकर वहाँ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड को, 10th-12th में बोर्ड को, यूनिवर्सिटी को जाकर दे सकते हैं कि भाई मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, 15 अक्टूबर से मेरा वेरिफिकेशन होने वाला है, इसलिए मुझे 10 अक्टूबर तक मार्कशीट करेक्शन करके देने की कृपा करें। अगर मुझे ये मार्कशीट नहीं मिलेगी तो मैं इस परीक्षा से, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाऊंगा और जॉब से वंचित हो जाऊंगा। इस प्रकार लिखेंगे। जरूर हर संभव प्रयास करता है यूनिवर्सिटी, बोर्ड आप सभी के लिए बने हैं, जरूर वो आपका सॉल्यूशन करके देंगे। और ऐसा सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूं अभी रिसेंटली 4-5 बच्चों में। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो ये वाली सारी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर होंगी, मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं डबल सेशन कभी नहीं लाता हूँ, ना न्यूज़पेपर का लाता हूँ ना कुछ। एक सेशन अगर मैं ले आया तो वहीं ख़त्म। ऐसा नहीं कि 10-10 बार एक ही सेशन लेके आ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। व्यूज़ के लिए मैं कोई काम नहीं करता हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर आप व्यूज़ के लिए करते हैं ऐसा वैसा, तो मेरे चैनल पर आप देख लेना, एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, मैं डीमोनेटाइज करके रखे हूँ। ये सब आप सभी के लिए सेवार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अपन बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और ये इस तरीके का काम हो रहा है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ें मैं मार्कशीट से रिलेटेड करेक्शन करा चुका हूँ। 5 दिन के अंदर एक बच्चे का करेक्शन हुआ था। एक करेक्शन ये हुआ था मार्कशीट से रिलेटेड, एक और करेक्शन हुआ था जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जब वो क्वेश्चन आएगा तब हम बताने का प्रयास करेंगे। वो भी मार्कशीट से रिलेटेड 5 दिन के अंदर उसको मार्कशीट प्राप्त हो गई थी। उसका रिजल्ट आ गया था पर मार्कशीट नहीं आई थी, पर मैंने उसको सॉल्यूशन बताया, तुरंत उसको मार्कशीट मिल गई। 4 से 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट बॉक्स और वहाँ पर शेयर किया है उन्होंने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कि सर थैंक यू, आपकी वजह से ऐसा होगा। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरा सिर्फ डायरेक्शन है, बाकी आप सभी प्रयास करते हैं। मेरा काम है कि आप जितना भी हो सके, जितना भी मेरी तरफ से हो सके, आप सभी को सही डायरेक्शन दूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो 10th 12th पीजी कुछ में भी सरनेम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपनी तरफ से पॉजिटिव चलने के लिए जाइए बोर्ड यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ लिखित में दीजिए कि हम जॉब से वंचित हो जाएंगे अगर हमें इतने दिन में नहीं मिलेगी। तो जरूर वो हर संभव प्रयास करेंगे और आपको प्राप्त हो जाएगी मार्कशीट। अगर आपने मार्कशीट अपलोड कर दी वर्ग 1-2 में तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज वाली आप वेरीफाइड करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अगर आपने मार्कशीट मानकर चलिए अपलोड कर दी और अब आप चेंज वाली वेरीफाइड कराएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इग्नू की बात करें, इग्नू मार्कशीट में एक ही मार्कशीट मिल रही है। सारे कैंडिडेट्स ने मुझे पर्सनल एसएमएस भी किए, इधर कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है कि साहब इग्नू में तो एक ही मार्कशीट मिलती, लास्ट ईयर की मिलती है। तो जब ये स्पेशल कंडीशन है कि भाई एक ही मार्कशीट मिल रही तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वेरीफाइड हो जाएंगे। पर आप कोशिश भी कर सकते हैं, पर मैंने कुछ लोगों से कोशिश भी करवाई थी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी जाकर उन्होंने एप्लीकेशन भी दी लिखित में, पर उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मार्कशीट है तो वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। अगर हमें मार्कशीट मिल रही है, सबको मिल रही है, तो हमें भी मिलना चाहिए। पर जब यूनिवर्सिटी किसी को नहीं दे रही तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही अपलोड कीजिए और एक से ही आप वेरीफाइड कराइए। पर वहाँ अगर ऑप्शन खुल रहे हैं 2-3 के तो फिर क्या करेंगे, और कोई सी मार्कशीट अपलोड कर दीजिए ताकि आपको प्रोसेस पूरा हो जाए, ठीक है। हर चीज़ ओपनली नहीं बोल सकते, अपने माइंड का भी यूज़ करिए, इस चीज़ को कट करवा देंगे, ठीक है। अदर स्टेट कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट्स के भी काफ़ी सारे सवाल हैं कि हम अदर स्टेट से राजस्थान, यूपी, बिहार, तो हम किस कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, हमारा क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और भी कई डाउट्स हैं, हमारी क्या एलिजिबिलिटीज़ के क्राइटेरियाज रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके अदर स्टेट के हैं। तो मैं बहुत ही यूनिक सेशन ला रहा हूँ आप सभी के लिए। मैं ये बता चुका हूँ कि आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, आप कहाँ सेलेक्ट होंगे। बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक हैं हमारे चैनल पर, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए, धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए और वहाँ पर देखिए। आप पिछले 15 से 20 से 25 दिन के आप सेशन देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे, यूआर नेल ओपन में वो आएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व नेल ओपन वाली सीट पर होने वाला है। जितनी भी अनरिजर्व नेल ओपन की, चाहे वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की हो, वर्ग 3 की हो, किसी भी वर्ग की हो, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ यूआर नेल ओपन वाली सीट पर होने वाला है।
क्राइटेरियाज जो रहेंगे वो यूआर नल ओपन के जो हैं, एज से रिलेटेड वो सारी चीज़ें, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है यूआर नल ओपन में जो भी रूल्स रेगुलेशन वो आप पर फॉलो होंगे, चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो। फीमेल सोचती हैं कि उनके लिए जो रिजर्वेशन दिया गया 50% उसमें आ सकती हैं, तो बिल्कुल नहीं आ सकती। मध्य प्रदेश की जो फीमेल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही यूआर फीमेल का लाभ ले सकती हैं, SC ST EWS की फीमेल, यूआर की फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो ये भी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी जो भी मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे कि अक्टूबर में आपका क्या बोलते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए वर्ग 1 2 के, वर्ग 3 का भी आने वाला है कंप्लीट शेड्यूल, शायद 27-28 अक्टूबर तक आ जाएगा, तो उसमें एक कंप्लीट शेड्यूल होगा। तो आपने सबने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब आपकी एक आने वाली है मेरिट लिस्ट, उसे बोलेंगे हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और बोर्ड ने लिखा उसके लिए सत्यापन सूची, ठीक है ना। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आने वाली वो 113% पर आने वाली, जितनी भी आपके सब्जेक्ट में पोस्ट है उसका 113%। मैं कमेंट्स बॉक्स वाला कट ऑफ वाला जो सेशन लेकर आ रहा हूँ, उस कट ऑफ वाले सेशन में मैंने बताने का प्रयास किया कि आपके सब्जेक्ट में इतनी सीट्स हैं, 113 में इतनी हो रही हैं, 87 में इतनी हो रही है, 28.25 में इतनी हो रही है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 28.25% पर जारी होने वाली है। सारी चीज़ें हम बहुत ही ईजीली करने वाले हैं, और बहुत ही ईजीएस्ट वे है हमारा, सबसे सरल से सरल माध्यम जो हो सकता है उसमें मैं प्रयास करता हूं ताकि आप तक सारी चीज़ें क्लियर हो। फिर भी नहीं होती तो कमेंट बॉक्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जुड़ जाइए, जो भी क्वेश्चन है वहां रखिए, पर प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। बार बार बोलना पड़ रहा है आपसे, 20-20 हज़ार लोग आप देख रहे हैं वीडियोस, सब्सक्राइबर हमारे मुश्किल से अभी 4,000 भी नहीं हुए हैं, तबकि कई सारी वीडियोस हैं 15-15, 20-20 हज़ार व्यूज़ पे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे सेशन कंटिन्यूसली जारी कर सकें। हमारे पास बहुत सारा यूनिक सेशन है, कोई कितनी कट कॉपी करेगा, है ना। यहां पर मेरिट लिस्ट की बात हो गई 87 और 113% की। 87 पर जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट, कोर्ट के डिसीजन नहीं आते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करें तो 87 पर जारी होगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइबल से डीपीआई में आने वाले कैंडिडेट्स, जैसे कि वर्ग 1 और 2 की बात कर रहे हैं। किस की बात करेंगे इसमें हम? वर्ग 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की। वर्ग 1 और 2 का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें आप सभी के डाउट्स हैं कि ट्राइबल से डीपीआई में कैंडिडेट्स आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जो नोटिस जारी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि डीपीआई वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, इस वाली प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते जो सेकेंड स्टेज में हो रही है। पर ट्राइबल वाले सारे कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं, और बिल्कुल लेंगे। ट्राइबल में जो भी नियुक्ति हुई है, चाहे वर्ग 1 की हो चाहे वर्ग 2 की हुई। वर्ग 1 में आपको पता होगा लगभग 2200 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, वर्ग 2 की बात करें तो 5000 प्लस कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। कुछ ने छोड़ दी, इसलिए एकदम एक्यूरेट वहाँ पर एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो 5000 मान लीजिए आप वर्ग 2 में, और 2000 से 2200 मान लीजिए वर्ग 1 में। तो इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं फिर से जंप करेंगे। कितने कैंडिडेट जंप करेंगे? लगभग 85% तो जंप करने की कोशिश करेंगे, 85%, और 80 तक भी पहुंच सकता है। 80 से 85% कैंडिडेट जंप करने वाले हैं डीपीआई में ट्राइबल वाले। पर सबको नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डीपीआई में जितनी पोस्ट है उतनी पोस्ट पर नियुक्ति मिलेगी। एक चीज़ ये हो गई। अब भाई जिनको नियुक्ति नहीं मिलेगी वो प्रोसेस में तो भाग लेंगे, उनकी मेरिट तो अच्छी है, क्योंकि मेरिट अच्छी तभी तो फर्स्ट स्टेज में ही पास हो गए। फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई थी उसी में उनका सिलेक्शन हो गया, उसी मेरिट लिस्ट में आ गए, तो उनकी रैंक तो अच्छी है। पर जो टॉप रैंकर्स होंगे जो डीपीआई की पोस्ट में आ रहे हैं, जैसे कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपको सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में इतनी इतनी पोस्ट हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आप पोस्ट देख लेंगे। अभी मैं एक सेशन और बहुत ही यूनिक लेकर आने वाला हूँ, वो अभी आपको पता पड़ जाएगा क्या सेशन है, ठीक है। तो 80% जो कैंडिडेट्स हैं जंप करने की जो कोशिश करेंगे, उसमें से उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे जितनी डीपीआई में पोस्ट है। मतलब सिलेक्ट तो सभी हो जाएंगे, ट्राइबल में चले जाएंगे, पर वो आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे। कौन सी प्रोसेस में? मेरिट लिस्ट में आ गए वो। कौन सी मेरिट लिस्ट में? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। अब उनको पता पड़ गया कि भाई हमारा नाम डीपीआई में है और हम अभी ट्राइबल में थे, तो डीपीआई में है और ट्राइबल में थे, तो वो बिल्कुल वेरिफिकेशन भी करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग भी करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आएंगे और अलॉटमेंट लेटर भी जारी होगा और वो अपने घर आ जाएंगे। मानकर चलिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे ट्राइबल एरिया से डीपीआई के एरिया में डिस्टेंस मानकर चलिए 20 से 50 किलोमीटर है, तो वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? 20 से 50 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका 1 साल प्रोविजनल पीरियड हो चुका है। इसी मंथ से उनकी 80% सैलरी डलने वाली है। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, दिवाली में 24 अक्टूबर से पहले आपने आदेश देखा ही होगा। सारी चीज़ें मैं लेकर नहीं आता हूँ, पर आप सभी देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। न्यूज़पेपर अगर आप एक अच्छा पढ़ते हैं, मैं दैनिक भास्कर सजेस्ट करूँगा,
टाइम्स ऑफ इंडिया सजेस्ट करूंगा, जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़िए। अगर ये न्यूज़पेपर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। भोपाल वाला पढ़िए अगर आपको दैनिक भास्कर पढ़ना है, बहुत शानदार आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, सारी जो भी न्यूज़ आती हैं बहुत शानदार शानदार आती हैं, सारी चीज़ें आपकी वहाँ क्लियर होंगी। तो अभी हम कहाँ थे, हाँ ये ट्राइबल एरियाज़ वाली बात चल रही थी। तो ट्राइबल एरियाज़ वाले अगर 50 डिस्टेंस में दोबारा से उनको डीपीआई मिल रहा है इस वाली काउंसलिंग में, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको 80% के हिसाब से सैलरी मिलने वाली इसी मंथ से और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए वो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। जिनकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर कम से कम होगी, 100 किलोमीटर प्लस वाले ही कैंडिडेट्स लेने वाले हैं इसमें ज्वाइनिंग। तो डीपीआई और ट्राइबल से रिलेटेड आपके ये सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट सेशन में फिर से इनको लेने का प्रयास करेंगे। तो ट्राइबल वाले वही कैंडिडेट्स इधर आएंगे जो डीपीआई में मेरिट लिस्ट में होंगे, जो ट्राइबल में मेरिट लिस्ट में होंगे वो आपकी वेरिफिकेशन में भाग नहीं लेंगे, वेरिफिकेशन भाग नहीं लेंगे तो अन्य कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिलेगा। इसको हम और क्लियरिटी से करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हमारा टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में हम जरूर मिलते हैं, इसी से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।